ठीक है। हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स क्लास 9th का हमारा चैप्टर है द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसका जो सेकंड पार्ट है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, तो वो डिसीजन मेकर्स है कि डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकर्स होते कौन है, निर्णय लेने वाले लोग कौन कौन से होते हैं। चलिए इन्हीं की बात करते हैं। हमें पता है कि किन नेताओं के बारे में बात करते हैं। कुछ नेता हमारे कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट को हिंदी में बोलते हैं हम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो समझ जाओ भाई, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र के पिता हैं भाई। ठीक है ना, राष्ट्रपति हैं मतलब पूरे राष्ट्र के प्रमुख हैं, है ना। तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। और वो क्या करता है? प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और ये सभी से पूरे देश के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है ना, ऑफिशियल अगर पावर इनके पास देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा होती है। और ये क्या होता है कि अंतिम फैसला हर चीज पर लगभग इन्हीं का ही होता है। कहने को ये डिपेंड होता है किसी और के ऊपर, पर अंतिम फैसला इन्हीं का होता है। और ये राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, ये पूरे राज्य के प्रमुख होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, फिर हम बात करते हैं भाई प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले जो व्यक्ति आते हैं हमारे, ये भी डिसीजन मेकर्स में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। भाई नाम से ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अभी जो प्रधानमंत्री है ना, ये इनके पास भी शक्ति होती है। और अगर हम कहा जाए ना तो भाई, और ये कौन होते हैं? ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये हेड ऑफ द स्टेट है यानी हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। और एंड ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के प्रमुख होते हैं। जो पूरी सरकार होती है ना, वो इन्हीं के हिसाब से चलती है। पूरी सरकार के प्रमुख यही होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, सरकार के प्रमुख है, राष्ट्र के प्रमुख नहीं है, ध्यान रखना। तो भाई सरकार के प्रमुख हो गया। अगले हैं, पता है क्या, अगले आते हैं हमारे मिनिस्टर्स। मिनिस्टर कौन होते हैं? मिनिस्टर जानते हो आप? मंत्री जिनको कहते हैं। ठीक है ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर हो गए। मतलब क्या है, ये मंत्रियों को भी प्राइम है, प्रमुख हैं, ध्यान रखना। अब ये मंत्री जो है ना हमारे, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। अलग 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसको करेंगे। तो देख रहे क्या है, मिनिस्टर क्या है कि मिनिस्टर जो होता है ये किन के अंडर में होते हैं? जितने भी मंत्री होते हैं सारे के सारे अंडर में होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इनकी जो मीटिंग होती है, इसको पता है, इनका जो हेड होता है, इनकी जो मीटिंग का जो हेड होता है वो किसके अंडर में होती है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमको क्या करना है, हमको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जब भी हमको कोई लॉ बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है ना, उनकी सहमति बड़ी जरूरी है, कि उनको पता है भाई, वो उनका डिपार्टमेंट है, उनको पता होगा कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। तो भाई ये एक बड़ा इनका तरीका है कि भाई क्या है, मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, उनको चेयर कौन करेगा? ठीक है ना, तो मतलब उनका प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर इनका प्रमुख होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिना प्राइम मिनिस्टर के काम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार के अध्यक्ष होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं। और अगला अगर हम बात करें तो 2 हाउसेज यानी लोकसभा के 2 सदन। ठीक है ना, तो लोकसभा के 2 सदन। तीसरा कौन सा अपना? एक ही हो गया, 2, 3। और अगर हम बात करें जो चौथा है हमारा, वो क्या है? चौथा हो जाता है हमारा कि भैया, चौथा तो बड़ा ही पावरफुल है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपने सुना होगा। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर हो गए। और एक पावर और भी है, डिसीजन मेकर्स और भी हैं। पता है डिसीजन मेकर कौन है? अगला 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदन है। तो पहला लोकसभा की बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये भी डिसीजन मेकर्स हैं? और ये कौन सा डिसीजन मेकर्स है? तो कौन सा डिसीजन लेते हैं भाई ऐसा? अगर ये समझ में आ गया ना, तो देखना कि भाई तुम्हें पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यही लग रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है।
कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को क्या हासिल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को बहुमत हासिल होना चाहिए, मेजॉरिटी गेन होनी चाहिए। जब तक लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को क्या पॉइंट है, क्या मिली हुई है, जब तक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को बहुमत मिला हुआ है, मेजॉरिटी मिली हुई है, अब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलेंगे हम कि भाई ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। अदरवाइज लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री को गिराने की भी शक्ति होती है कि यदि उसने बहुमत खो दिया, यदि लोकसभा का समर्थन खो दिया तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री को अपनी पोस्ट त्यागनी पड़ेगी। तो ये सिंपल से तरीका है, ये अपने 4 व्यक्ति हैं जो बड़े डिसीजंस लेने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।